हेलो साथियों, मैं विपिन आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट के बारे में। इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यूनिट डिजिट, यूनिट का मतलब होता है इकाई। क्या होता है? इकाई अंक। यूनिट का मतलब होता है इकाई। अब इकाई इकाई क्या होते हैं? मान लो ये है तो इसमें यूनिट इकाई क्या है? एक ही रहेगी। अगर यहाँ मान लो 11 है तब इसमें 11 छोड़ो, इसे यहाँ 12 मान लो तो इसमें इकाई क्या है? 2 है। ऐसे ही कोई भी संख्या दे दी जाए इसमें, 115 में इकाई क्या है? 5 है। 1000 2 3 में इकाई कितना है? तो 3 है इसमें इकाई। तो आपको जो लास्ट की जो संख्या होती है वही हमारा इकाई अंक होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इकाई अंक में कितने अंक आ सकते हैं? 0 से लेकर आपके 9 तक जितने भी अंक डिजिट होते हैं वो सभी इकाई अंक में हमारे आ सकते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों को 1 2 3 मतलब 0 से 1 2 3 4 5 6 9 तक ये हमारे 9 डिजिट होते हैं। अब बात आती है कि हम लोग इकाई अंक कैसे, मतलब इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? जब हमारे कई एग्जाम होते हैं तो उनमें जो प्रश्न सॉल्व करने में ये अगर इकाई अंक मिल जाता है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम दूसरा ले लेते हैं। जैसे ऑप्शन आपको 5 6 7 दिया है, 6 7 2 दिया है और 3 2 1 दिया है, 4 5 6 दिया है। अगर इस सभी में इकाई अंक हमारा अलग है, मान लो कोई हमारा गुणा करके 2 आ रहा हो, जैसे कि 6 का और मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो कितना आ रहा है? 6 दूनी 12 आ रहा है। तो इकाई अंक हमें मिल गया 2। तो अगर इसमें 2 दिख रहा है तो ये आपने का ऑप्शन टिक करके चलिए आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही कई एग्जाम्पल मतलब सॉल्व लिखा रहता है तो उनमें आप लोगों को ये सॉल्व करने में मदद करते हैं। हम जानते हैं अब इकाई अंक कहाँ से, जैसे कि 5 के साथ गुणा। अब 5 का मतलब कैसे करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर 5 है, 5 है अगर आता है तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 5 ही होगा। वो क्या होगा? 5 होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि 5 के बाद में अगर कोई भी मतलब इवन संख्या आ जाए, 5 के बाद में मल्टीप्लिकेशन में अगर इवन संख्या मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 आ जाएगी तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं 5 दूनी 10, तो ये क्या हो गया? 10 हो गया। 10 में यूनिट डिजिट क्या हमारा? 0 है, तो अभी हमने 0 लिखा है। दूसरा हम समझते हैं 5 का अगर मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो हमारा कितना यूनिट डिजिट आएगा? 5 चौका 20, तो इसमें यूनिट डिजिट हमारा कितना है? 0 है। ऐसे ही हम और भी समझ सकते हैं, 5 का अगर मल्टीप्लाई हम अगर 8 में करेंगे तब हमारा कितना यूनिट डिजिट आएगा? 5 अट्ठे 40, तो इसमें यूनिट डिजिट कितना हमारा आ रहा है? 0 आ रहा है। इसीलिए आप मतलब जो इवन संख्या होती हैं अगर 5 के मल्टीप्लिकेशन में अगर मतलब इवन संख्या आएंगी तो वहाँ पर हमारा मतलब जो इकाई अंक होगा वो 0 होगा। और अब 5 के बाद में अगर कोई ओड संख्या आती है तो उसके बाद में जो हमारा इकाई अंक होगा वो 5 होगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, मान लो कोई ओड संख्या ले लेते हैं। ओड संख्या मतलब 5 के मल्टीप्लिकेशन में अगर हम 3 लेंगे तो हमारा कितना मल्टीप्लिकेशन आएगा? मतलब 15 आ जाएगा। 5 या 15, 15 तो हमारा कितना आ जाएगा? तो 5 हमारा आ जाएगा। ऐसे हम दूसरा बड़ा एग्जाम्पल 5 6 5 मल्टीप्लाई हम 7 का करेंगे, 7 3 8, तो इसमें अगर हम करेंगे तो एक और ले लीजिए क्योंकि 5 एकम 5, तो इसमें हमारा कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो हमें यूनिट डिजिट है तो यूनिट से ही मतलब रखना है, लास्ट का ही देखना है, बाकी का और कुछ नहीं देखना है। एग्जाम्पल और भी समझ लेते हैं, जैसे कि 6 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 3 2 6 और 7 में अगर हम करेंगे तो यूनिट डिजिट इसमें क्या है? 5 है। इसमें कितना है? 7 है। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35, कितना हो जाएगा? 35 होगा। और इसमें 35 हो जाएगा तो यूनिट डिजिट कितना हमारा है? 5 निकल के आ गया। अब आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई संख्या आपकी मतलब एक है, एक है और 0 है
और आपकी 6 है। तो इनकी पावर, अगर इनकी पावर मतलब कोई भी जो इनकी x की पावर मतलब अगर ये x बराबर यहाँ मतलब क्या होगा, x बराबर अगर आपका 1 आ जाए या 0 आ जाए या 6 आ जाए, तो इनकी पावर अगर कोई भी बनी रहे तो इनकी जो इकाई अंक होगा वो सेम रहेगा। मतलब x की पावर अगर हम मान लो 2 रखेंगे तब भी हमारा कितना आएगा, 1 ही आएगा। दूसरा हम एग्जांपल यहाँ समझते हैं, एक्स की यहाँ पे हम रख देते हैं 1 रखा, और इसकी पावर हमने मान लो 46 की, तब भी ये हमारा कितना आ रहा है, 1 ही आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है। दूसरा हम समझ लेते हैं कि अगर हम अगर हम यहाँ 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, 0, और 0 की पावर अगर हम 5 6 7 कुछ भी कर देंगे तब हमारा 0 की पावर का मतलब कोई मतलब ही नहीं निकलता, मतलब 0 का 0 ही रहता है। अब ऐसे हम 6 का लेंगे तो क्या करेंगे, 6 की पावर हम 5 6 7 लेंगे, तो क्या होता है कि जो 6 की पावर से कोई मतलब जितना भी हम करेंगे इसका भले ही डिवाइड करके देख लेंगे, इसका जितना करेंगे, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं 6 छंगा 6 से 6 करेंगे, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो हम कितना कर रहे हैं, 6 6 36 आएगा, तो 6 यूनिट डिजिट आ रहा है। ऐसे ही हम दूसरा समझ लें, 6 छकना 36 पे 6 36 तो कितना 216 आ जाएगा, तो ये तब भी ये यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। इनका अगर 0 में तो मतलब अगर 5 के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन 5 का तो आपको बता चुके हैं, लेकिन 0 है, 1 है, 6 है। अगर इनकी पावर कुछ भी हो लेकिन इनका यूनिट डिजिट जो होता है वो सेम होता है। अब आते हैं हम अगले हम चलते हैं कि x की पावर अगर आपकी n है और x बराबर यहाँ आपको दिया गया है, x बराबर आपको दे दिया जाए 2 है, 3 है और 7 है और 8 है, तब आपको क्या करना है, तो इनकी साइक्लिसिटी जो होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 है। मतलब ये 4 के बाद में रिपीटेड होते रहते हैं। तो x की पावर अगर आपकी यहाँ n बराबर आपका कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी रख दो आप, तो इनका क्या करना होगा, x बराबर अगर हम 2 रखें, एग्जाम्पल समझते हैं, x बराबर हमारा 2 है और इसका मान लो हम कुछ 4 6 7 रख दिया मैंने, तो इसका क्या करना है आप लोगों को, पहले इसको थोड़ा इधर थोड़ा समझ लेते हैं। 4 6 कुछ भी कर देंगे तो इसका क्या करना है, हमें इससे 4 से डिवाइड करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा। तो अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना है, 4 एकम 4 आ जाएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा, 2 बची 4 27 होगी और 4 6 24, तो बची कितनी, 2 की पावर आपकी से रिमाइंडर कितना बचा है, मतलब 3, मतलब 2 की पावर आपकी जो शेषफल कितना है, शेषफल हमारा बचा है 3 और उसी का स्क्वायर कर देना, तो आपका 2 का अगर क्यू करेंगे तो 8 निकल के, तो आपका यूनिट डिजिट कितना निकल के आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब कहा गया है कि एक्स पावर आपकी कुछ भी हो, लेकिन जब आप एक्स की पावर कुछ भी हो, एन हो, तो अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो एक्स की पावर या अगर 1 निकल के आ जाएगी, एक्स की पावर अगर 1 निकल के आ जाएगी, तो अब अगर हम एन की मतलब यहाँ क्या करना है कि ये मिटा दीजिए, मतलब एक्स ये आपका ये है एक्स, एन की पावर अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका अगर रिमाइंडर मतलब शेषफल जिसे बोलते हैं, शेषफल अगर आपका 1 आता है, या फिर एन की पावर अगर हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल आपका 1 2 आता है, और एन की पावर अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल आपका 3 आता है। और भी अगर यहाँ पे देख लेते हैं, अगर एन की पावर से हम 4 मतलब डिवाइड करते हैं तो आपका 0 आता है। क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 0 आएगा। इनका मतलब जब भी हम डिवाइड करेंगे तो यही आ सकता है शेषफल, क्योंकि 4 होगा तो ये या तो 0 आएगा, और अगर 1 बचेगा या 2 या 3, तो यही 4 चीज़ें आ सकती हैं। अगर एक्स की पावर अगर 1 आ रही है तो आपको क्या करना है, एक्स की पावर अगर आपकी 1 आ रही है तो मान लो 2, आपने क्या माना था, 2 है, 2 की पावर अगर हम 1 करेंगे तो इसका हमें कितना मिलेगा, 2 एकम 2, तो मतलब 2 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। अगर 2 की पावर मान लो आपकी 2 आ रही है
तो क्या करना है, दो दूनी चार, तो यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। अगर दो की पावर मान लो तीन आ रही है तो आपको क्या करना है, दो आठ आ रही है तो इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। अगर अगला हम दो की पावर अगर मेरी मतलब पूरा डिवीजन होगा, दो की पावर अगर हमारी जीरो आ रही तो हमें यहाँ पे जीरो की जगह हमें क्या रखना है, दो की पावर हमें यहाँ हमें चार मान लेना है। क्या मान लेना है, चार। अगर हम चार मान लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी 16, तो ये आपका 16 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे, आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने अगर हम 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो दो की पावर अगर हम 5 लेंगे, हमने बोला था कि अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, चार एकम चार, शेष रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है रिमाइंडर पर, यानी कि दो की पावर हमारी यहाँ फिर कितनी हो गई, एक हो गई। और दो की पावर एक करेंगे तो दो एकम दो, मतलब ये हमारा शेष। तो ये आपका रिपीट होने लगा कि नहीं, देखना है। ये देखो, ये वाला आपका रिपीट होने लगा ये, तो ये आपका रिपीट होने लगा, ये जो आपको दिख रहा है तो ये रिपीट होने लगा। इसमें देख, जब हमने ये किया तो ये रिपीट होने लगा। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि रिपीट होने से, तो ये हमें रिपीट होने लगे तो इनके बारे में हमें नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना है। ऐसे हम तीन का देख सकते हैं, तीन का मतलब तीन का कर सकते हैं, तीन की पावर अगर हम चार छः कुछ भी ले लेंगे, अगर हम इससे फोर से डिवाइड करेंगे तो कितना, चार एकम चार, चार एकम चार, और बचा दो। दो ये क्या है, रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर है। दो अगर हमारा रिमाइंडर है तो तीन की पावर अगर हम दो करेंगे तो यह है नाइन, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, नाइन आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें सभी करना है। एग्जाम्पल तौर पे हम कुछ भी समझ सकते हैं, एग्जाम्पल हमारा दिया है। अब आपको समझ में आ गया। अब बचा आपका नाइन, नाइन का क्या है, नाइन अगर नाइन की पावर एन है, एन मतलब एन बराबर आपका अगर इवन है, एन बराबर अगर आपका इवन है तो आपको क्या करना है, तो इसका रिमाइंडर जो वो, तो इनका यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा एक आएगा। कितना आएगा यूनिट डिजिट, एक यूनिट डिजिट आएगा। अगर आपका ऑड है, एन अगर ऑड है तब आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा, नो आएगा। कितना आएगा, नो आएगा। आपको याद सीधा सीधा रखना है, अगर इवन है तो वन आएगा और एन है तो नाइन आएगा। अब हम कुछ एग्जांपल करके देख लेते हैं कि यूनिट डिजिट निकालते मतलब कितना है। जैसे कि अब मैं सभी से देखो, एक एग्जांपल आपका ये रहा, 783 मल्टीप्लाई 3 4 5 मल्टीप्लाई 6 7 2, इसमें आपको बताना है कि यूनिट डिजिट कितना होगा। तो आपको यूनिट पे ध्यान रखना, तीन पंचे 15, 15 में पाँच हो गई, वो पाँच दूनी 10। तो आपको क्या करना है, पाँच दूनी 10, 10 में यूनिट डिजिट आपकी क्या होगी, जीरो हो गई। और इसमें हमने आपको बताया था कि पाँच के बाद में अगर दो चार छः मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो आपका यूनिट डिजिट कितना होगा, जीरो होगा। तो आपका ये जीरो हो गया। दूसरा हम समझ लेते हैं कि 92 है आपका, मल्टीप्लाई 37 है, मल्टीप्लाई 3995 मल्टीप्लाई 9 है। तो इसमें यूनिट डिजिट कितना होगा, दो सत्ते 14 हो गई, दो सत्ते 14 और 14 और पाँच कितनी हो गई, 14 5 19, वो सॉरी 14 होगी। 14 में यूनिट डिजिट कितना हो गई हमारी, चार होगी। तो चार से चार पंचे 20 हो गई, तो 20। अब जीरो आ गई तो लास्ट में जीरो आ गई, तो कोई किसी का मल्टीप्लाई अगर हम जीरो में करेंगे तो जीरो ही, तो यूनिट डिजिट आपकी कितनी आएगी, जीरो आएगी। दूसरा एग्जांपल हम कोई भी और ले लेते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है 6 7 9 प्लस 3 2 6 प्लस 9 2, इसमें यूनिट डिजिट हमारा कितना होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ऐड करना है। 9 और 6 कितना हो गया आपका, 15 हो गया। 15 में यूनिट डिजिट कितनी, 5 है। 5 में अगर हम दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगी। तो यूनिट डिजिट हमारी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल हम समझ लेते हैं। 6 है, 7 है, 8 है, प्लस 9 3 2 -6, तब इसमें यूनिट डिजिट हमें निकालना होगा। तो क्या क्या करना है, 8 और 2 10, इन दोनों को 10 की यहाँ जीरो आ जाएगी, और जीरो में अगर -6 करेंगे तो कितना होगा, जीरो तो जाएगी नहीं, तो 10 में तो अगर 6 जाएगी तो आपकी यूनिट डिजिट कितनी बच जाएगी, तो आपकी यूनिट डिजिट आ जाएगी 4। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।